जय माँ लक्ष्मी भक्तों। आज हम आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि का व्रत किन महिलाओं को नहीं रखना चाहिए, अन्यथा यह पाप का कारण बन सकता है। कुछ विशेष महिलाओं के लिए इस व्रत को रखना उचित नहीं माना जाता है, जिससे माता रानी अप्रसन्न हो सकती है और इसका नकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ सकता है। इसलिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कहीं आप भी उन महिलाओं में से शामिल तो नहीं हैं। भक्तों, आपको बता दें कि इस वर्ष 2025 में चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से 6 अप्रैल तक मनाई जाएगी। इस दौरान माँ भगवती की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:13 से 10:22 तक है। नवरात्रि का समापन 6 अप्रैल को होगा और उसी दिन व्रत का पारण किया जाएगा। शुभ मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही मंगलकारी मानी जाती है, जिससे देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भक्तों को कई गुना फल मिलता है। चैत्र नवरात्रि बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव और शांति आती है तथा दरिद्रता का नाश होता है। माता रानी की कृपा से परिवार में खुशहाली बनी रहती है। हिंदू धर्म में यह बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, जिससे महिलाएं और पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें यह व्रत रखना उचित नहीं माना जाता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि यह महिलाएं व्रत रखती हैं तो उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं वह कौन सी महिलाएं हैं। अगर कोई महिला सिर्फ दिखावे के लिए चैत्र नवरात्रि का व्रत रखती है तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से देवी देवताओं का अपमान होता है और इसे घोर पाप भी समझा जाता है। माता रानी केवल सच्चे दिल से की गई भक्ति को ही प्रसन्न होती है, न कि आडंबर से। शास्त्रों के अनुसार तलाकशुदा महिलाओं को यह जो व्रत है नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से न केवल व्रत का फल नहीं मिलता, बल्कि इससे जीवन में बाधाएं भी आ सकती है। शादी दो आत्माओं का पवित्र बंधन होता है और तलाक के बाद कुछ विशेष धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने से बचने की सलाह दी जाती है। अगर आप भी व्रत रखने की सोच रहे हैं तो धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए इस पावन अनुष्ठान का पालन करें, जिससे माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। जिससे बंधन में आजीवन रहना होता है, वो अलग अलग माता रानी टूटे हुए जोड़ों को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़ों का व्रत रखना और पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता। माता रानी तभी प्रसन्न होती है जब पति पत्नी साथ में व्रत रखते हैं। यदि दोनों मिलकर पूजा करें तो यह अधिक फलदायी होता है, बजाय इसके कि वह अलग अलग व्रत रखे। अगर कोई व्यक्ति चरित्रहीन हो, उसे चैत्र नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। यह बात महिलाओं और पुरुषों दोनों पर ही लागू होती है। जब किसी व्यक्ति को सोच और आचरण अशुद्ध हो जाते हैं तो उसे ये पूजा सफल नहीं हो सकती। ऐसे लोग के लिए यह व्रत लाभकारी नहीं होता। अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो इसे जल्द ही छोड़ दें। माता रानी को प्रसन्न नहीं होता ये सब बात। तो घर में लड़ाई झगड़ा बंद करना होगा। जिस भी घर में कलेश होता है वहाँ देवी देवताओं का वास नहीं होता। उस दौरान मीठे और मधुर वचन बोलने वाले, कठोर और कड़वे वचन जो बोलते हैं, वो माता रानी सरस्वती का भी अपमान होता है। जिस व्यक्ति पाप का भागी बन जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चैत्र नवरात्रि के दौरान माता रानी 9 दिनों तक आपके घर में विराजमान रहती हैं। इसलिए घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बनाएं और ब्रह्मचर्य का पालन करें, तभी माता रानी आपके घर में 9 दिन निवास करेंगी। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है, जैसे शुगर, दिल की बीमारी, उच्च रक्तचाप, कमजोरी, चक्कर आना आदि, तो व्रत ना ही रखें तो बेहतर होगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही करने से अनहोनी भी हो सकती है, इसलिए सतर्कता बनाए रखें। मासिक धर्म के दौरान व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस दौरान शरीर अशुद्ध माना जाता है और पूजा पाठ वर्जित होता है। जो महिलाएं अपने पति का सम्मान नहीं करती, उन्हें यह व्रत रखने का कोई अधिकार नहीं होता।
माता दुर्गा ऐसी महिलाओं की पूजा स्वीकार नहीं करती और यह घोर पाप माना जाता है। चैत्र नवरात्रि बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। 30 मार्च को नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताएंगे जिसे घर में लाने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और धन समृद्धि बढ़ती है। इस वस्तु को घर में रखने से माता रानी प्रसन्न होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान 16 श्रृंगार का सामान घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे घर के मंदिर में रखने से जन्मों जन्मांतर का गरीबी मिट जाती है और माता दुर्गा की कृपा सदैव बनी रहती है। पूरे साल धन की वर्षा होती है और आपके परिवार पर जो है आशीर्वाद बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि चैत्र नवरात्रि के दौरान 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में रखना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। यदि आप अपने घर के मंदिर में माता रानी का आसन स्थापित कर रहे हैं तो वहाँ 16 श्रृंगार का सामान अवश्य रखें। ऐसा करने से माता दुर्गा की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। अगर जानते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में, तो चैत्र नवरात्रि में घर लाना जो है शुभ होता है। सोना, चांदी या तांबे का सिक्के घर के मंदिर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस धातुओं के बनी चीज़ों को नवरात्रि के 9 दिन तक मंदिर में रखने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए माता रानी की कृपा पाने के लिए सोने, चांदी या तांबे का सिक्का मंदिर में जरूर रखें। इससे देवी बहुत प्रसन्न होती है। शंख और गंगा जल का सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में शंख नहीं होता वहाँ देवी देवताओं का वास नहीं होता। नियमित रूप से शंख बजाने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और नकारात्मक दूर होती है। इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। इसी के साथ ही जिस घर में मंदिर में गंगा जल नहीं होता वह अपवित्र माना जाता है। यदि गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो किसी तीर्थ स्थल का पवित्र जल लाकर मंदिर में रखें। मोर पंख को माँ सरस्वती के प्रिय माना जाता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान इस घर में मंदिर में रखने के कोई लाभ होते हैं। विशेष रूप से नवरात्रि में मोर का पंख रखने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो नवरात्रि में माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। नारियल, जो कि हिंदू धर्म में सुख समृद्धि का, श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। इसे श्रीफल भी कहा जाता है और हर शुभ कार्य में इसका विशेष महत्व होता है। माता रानी के पूजन में भी नारियल का उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से कलश स्थापना में। लेकिन नारियल के सही प्रकार का चयन करना बहुत जरूरी है। पूजन में हमेशा पानी वाला या रेशों वाला नारियल अर्पित करें। कलश स्थापना के लिए साबुत नारियल का उपयोग करना चाहिए। नारियल कभी लटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्णता और पवित्रता का प्रतीक होता है। यह सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इसे श्रीफल भी कहा जाता है, जो माता रानी लक्ष्मी का प्रतीक होता है। चैत्र नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय रेशेदार और पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि नारियल को हमेशा कलश के ऊपर लेटाकर रखना चाहिए। घटना स्थल पर जो है समय नारियल के खेड़ा करके रखा जाता है। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश पे स्थापित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब नारियल को सही तरीके से रखा जाता है तभी व्रत और पूजन का पूरा फल प्राप्त होता है। महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित कर सकती हैं, लेकिन उन्हें नारियल तोड़ना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नारियल बीज रूप होता है और महिलाओं का शरीर भी सृजन का आधार होता है, इसलिए महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ और पूजन संबंधित बातों की। माता रानी की पूजा में लौंग का विशेष महत्व होता है, लेकिन कई बार लोग इसमें गलती कर बैठते हैं। माता रानी को लौंग अर्पित करते समय उसमें घी भी चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से देवी बहुत प्रसन्न होती है और भक्तों को विशेष आशीर्वाद मिलता है। चैत्र नवरात्रि में माता रानी को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा की पूजा में
तुलसी पत्र का प्रयोग वर्जित है। तुलसी पत्र भगवान विष्णु और गणेश जी को अर्पित करना सकते हैं, लेकिन माता रानी को नहीं, क्योंकि इसके अलावा सफ़ेद फूल भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। माता रानी को लाल रंग के फूल अत्यंत प्रिय है, विशेष रूप से गुलाब और कमल के फूल। अगर आपके जीवन में जो है धन की कमी नहीं बनती रहती है तो इसका कारण है कुछ वास्तु दोष। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में थोड़ी सी भी वास्तु संबंधित त्रुटि जीवन भर गहरा प्रभाव हो सकता है। कई बार अचानक धन की हानि होती है, काम बिगड़ने लगते हैं या परिवार का कोई सदस्य बार बार बीमार पड़ने लगता है। अगर आप बहुत मेहनत करते हैं उसके बावजूद आर्थिक समृद्धि नहीं प्राप्त हो पाता तो इसका कारण घर में मौजूद वास्तु दोष हो सकता है। इन देशों को ठीक करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अगर आप घर के वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं तो इससे कोई आप परेशानियों को हो सकती है, इसे आप ही आज ही सुधारें। इससे दरिद्रता आ सकती है और आप आर्थिक तंगी का शिकार हो सकते हैं। इसलिए आपको तुरंत नीचे दिए गए वास्तु टिप्स को अपनाना चाहिए, लेकिन उससे पहले यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बने रहे तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। इससे माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, परिवार पर खुशी रहेगी। अब आप जानते हैं वास्तु के उपाय। शास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्रि के दौरान रात के समय झाड़ू लगाना घर में दरिद्रता को आमंत्रित करना होता है। इससे धन की देवी लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती, जिससे आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती है। हो सकता है कि आपके घर में होने वाले आर्थिक नुकसान का कारण आपको शाम का झाड़ू लगाने की आदत की वजह से हो सकती है। तो आपको तुरंत अपनी आदत को बदलना चाहिए। अगर आपके घर में मुख्य द्वार पर नवरात्रि के दिनों में अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। मुख्य द्वार पर अंधेरा होने से बचना चाहिए और इससे काम बिगड़ सकता है और मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिलती। तो इसलिए आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर के मुख्य द्वार पर पर्याप्त रोशनी होना चाहिए। लोगों की आदत होती है कि वह नल को खुला छोड़ देते हैं, जिससे पानी व्यर्थ बहता रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ माना जाता है। इससे घर के सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती है, साथ ही मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। इसलिए पानी को आवश्यक बनाने के लिए रोकना बहुत ज़रूरी है। जिस घर में साफ सफाई होता है वहाँ भगवान का वास होता है। इसलिए आपको अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर आपका घर जो है बिखरा रहता है तो सामान्य इधर उधर फैला रहता है तो घर में लक्ष्मी जी का कृपा नहीं होती, इस कारण धन की हानि हो सकती है। इसलिए अपने घर को स्वच्छ और शुभ व्यवस्थित रखें ताकि सुख समृद्धि बनी रहे। हिंदू धर्म के अनुसार घर में जो है घर के नियमित रूप से पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। जिस घर में पूजा पाठ नहीं होता वहाँ धन की कमी बनी रहती है और घर के सदस्य को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हर सुबह उठकर अपने घर के मंदिर में पूजा अवश्य करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को हमेशा बंद रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे खुले रहते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, जिससे आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। इसलिए हमेशा इन दरवाज़ों को जो है बंद करके रखें, आदत डालें कि ताकि घर के सकारात्मक बनी रहे और धन समृद्धि में वृद्धि हो। नंबर 7, चैत्र नवरात्रि के दौरान मुख्य द्वार पर तलवार या चाकू लटकाने से बचना चाहिए। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों के बीच संघर्ष और तनाव बढ़ सकता है। नंबर 8, अगर आपके परिवार में कोई सदस्य बार बार बीमार पड़ रहा है तो हो सकता है कि आपके घर में मुरझाए या सूखे हुए पौधे हो। वास्तु के अनुसार चैत्र नवरात्रि के दौरान घर में सूखे पौधे
जो होता है उसको अशुभ माना जाता है। इसलिए अगर आपके घर में पौधे सूखे हुए हैं तो उसे रोज़ पानी दें या तो उसको उखाड़ कर फेंक दें। ताजगी जो है हमेशा बना कर रखें। नंबर 9, वास्तु के अनुसार घर में चमगादड़ का आना बहुत ही अशुभ माना जाता है। यह घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ावा देता है और वास्तु दोष उत्पन्न करता है। इसलिए घर में ऐसे उपाय करें जिससे कि चमगादड़ और अन्य नकारात्मक ऊर्जा पैदा करने वाली कीड़े घर में प्रवेश ना कर सके। नंबर 10, अगर आपको रात को खाने के बाद बर्तन बिना धोए सोने की आदत है तो इस आदत को आज ही सुधार लें, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार गंदे बर्तनों को रात भर छोड़ने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा दोनों ही नाराज हो सकती है, जिससे आर्थिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हमेशा रात को बर्तन धोकर साफ सुथरा रसोई को छोड़ना चाहिए। नंबर 11, कई लोग जल्दी से झाड़ू को इधर उधर पटक कर रख देते हैं, जो बहुत गलत माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और इसका अपमान करने से धन की हानि हो सकती है। इसलिए झाड़ू को हमेशा आदर पूर्वक रखना चाहिए। इसे तरह के खाना रखना चाहिए कि यह बाहर आने जाने वाले को झाड़ू ना दिखे या गुप्त रहे। नंबर 12, कुछ लोग की आदत होती है कि नहाने के बाद में बाथरूम को गंदा छोड़ देते हैं, जिससे साबुन का पानी जो है गंदगी पड़ी रहती है। ऐसा करने से वास्तु शास्त्र उत्पन्न होता है, इसे अशुभ माना जाता है। जब भी आप नहाकर बाहर निकलते हैं तो बाथरूम को साफ करके ही बाहर आएं। ऐसा न करने से माना जाता है कि वरुण देवता नाराज हो जाते हैं, जिससे धन की हानि हो सकती है। नंबर 13, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को अत्यंत पवित्र माना गया है और भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पूर्ण नहीं मानी जाती। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन समृद्धि बनी रहे और कभी पैसों की कमी ना हो तो चैत्र नवरात्रि के दिनों में शाम के समय तुलसी के पौधे को स्पर्श ना करें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है और इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी के पौधे को पवित्र जो है ध्यान नहीं रखा जाता, वहाँ से माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। नंबर 14, सनातन परंपरा में किसी भी कार्य के लिए शुभ अशुभ समय और दिन का ख्याल रखना जो है धर्मशास्त्र के अनुसार शाम के समय बाल और नाखून काटना अशुभ माना जाता है। जो व्यक्ति इस नियम को नज़रअंदाज करता है उसके घर में माँ लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और उसे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 15, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किचन में रखी चीज़ों का आपका किस्मत से गहरा संबंध होता है। हल्दी का संबंध बृहस्पति से और दूध का चंद्र से। तो इस तरह नमक और चीनी जैसी चीज़ों को उधार देने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन चीज़ों को उधार देने से माँ लक्ष्मी कृपा जो है नहीं करती है और धन की हानि हो जाती है। नंबर 16, अगर आप अपने कपड़े जूते चप्पल इत्यादि घर के बिना व्यवस्थित जगह पर रखे हैं तो फेंक कर रखे हैं तो यह गलती आज ही सुधार लें, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और प्रसन्न नहीं होती, जिस घर में धन की जो है कमी हो सकती है। नंबर 17, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा, कांच या अन्य टूटी हुई वस्तु ना हो। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा जो है बढ़ती है और सकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है। तो नंबर 18, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में डस्टबिन रखने की सही दिशा होनी चाहिए। इसे कहीं भी नहीं रखा जाना चाहिए, विशेष रूप से घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर इसे जो है रखने से बचना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। नंबर 19, अगर आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो यह बहुत ही गलत आदत मानी जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा दोनों ही नाराज हो सकती है और जिस घर की आर्थिक उन्नति रुक जाती है। नंबर 20, अगर आपको रात को खाना खाने के बाद बर्तन बिना धोए छोड़कर सोने की आदत है तो इसे तुरंत बदल दीजिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा दोनों ही नाराज हो सकती है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर ना पड़ सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नवरात्रि 9
दिनों का पर्व होता है जो माँ दुर्गा को समर्पित होता है। इस 9 दिन में माँ दुर्गा आपके घर में विराजमान रहती हैं, इसलिए हमें इन गलतियों से बचना चाहिए, नहीं तो माँ दुर्गा प्रसन्न होकर जो है चली जाती है, वो कभी फिर वापस नहीं आती। आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए हमें नवरात्रि के दौरान इस कार्यों को करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी वह जानकारी जिसका पालन करने से हमें माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा का कृपा प्राप्त हो सकती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सच्चे हृदय से लिखें। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ दुर्गा, हम पर और हमारे परिवार पर कृपा बनाए रखना। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।